ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में खूबसूरत शुरुआत होती है दोबारा से शर्जीना और मुस्तफ़ा के रिश्ते की, जो कि दुश्मनों को काफ़ी चुभ रही है। तो यहाँ पर उसकी सासू माँ भी तंज के तीर बरसाते हुए उसका इस्तकबाल करती हैं, लेकिन मुस्तफ़ा उसके साथ खड़ा है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि अदील साहब जो हैं वो चीट कर रहे हैं रुबाब को उसी की दोस्त के साथ में, और नताशा और उसके दरमियान कुछ चल रहा है। यहाँ पर शर्जीना को देखकर उसके ससुर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे बातें कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है उसका घर आ जाना। मगर ये खुशी जो है वो हमेशा की तरह उसकी सास को पसंद नहीं आती और वो उन्हें वहाँ से चलता करती हैं। शर्जीना को कमरे में देखकर मुस्तफ़ा अपनी खुशी का इजहार करता है और कहता है कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अब गुजर नहीं सकती, पता नहीं मैं पहले कैसे ज़िंदा था। शर्जीना बहुत खुश हो जाती है और आपस में वो लोग वादा करते हैं दोबारा से कि वो अब कभी भी अपने दरमियान बदगुमानी को नहीं आने देंगे और कोई दूरी अब उनके बीच नहीं रहेगी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर चुके हैं। शर्जीना सुबह नाश्ता बना रही होती है और आवाज़ें दे रही होती है काम वाली को कि रुबाब तशरीफ़ ले आती है, और आते ही शर्जीना को देखकर कहती है कि वो तुम वापस आ गई, और फजूल बातें शुरू कर देती है। शर्जीना उसे खूब एटीट्यूड से जवाब देती है और कहती है ओबियसली मेरा घर है, मैंने वापस आना ही था, और तुम्हारी बातों की मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं। अदील साहब जो हैं वो वहाँ बैठे नताशा की पिक्चर पर गौर फरमा रहे होते हैं कि रुबाब को देखकर एकदम से सरपटा जाते हैं और कहते हैं कि आप एकदम इतने गुस्से में। वो उसे बताती है कि शर्जीना ने मुझे एटीट्यूड दिखाया है, जिस पर वो कहता है तुम्हें उसने ऐसे दिखाया, और तैयार होकर वापस नीचे आता है। तो शर्जीना और मुस्तफ़ा खुशी खुशी हल्ला गुल्ला करते हुए घर से निकल रहे होते हैं। तो सोचता है कि ज़िंदगी तो इनकी है। ऑफिस में जाता है तो नताशा की कॉल आ जाती है, यानी वो फुल उसको लाइन मार रही है और उसे बताती है कि उसे उसके साथ कितना अच्छा लगा, और वो जिम में बैठी हुई कॉल पे बात कर रही होती है। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो रहे हैं और दोबारा मिलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर शर्जीना के अम्मी अब्बू इस बात का जिक्र करते हैं कि शर्जीना की बहन की नंद की शादी है और उसमें क्या लेन देन करना है। मुस्तफ़ा को मेहनत करता देखकर शर्जीना उसे कहती है कि उसे इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं, उसका साथ उसके लिए सब कुछ है। अदील यहाँ पर ना सिर्फ नताशा के साथ मिलकर रुबाब को चीट कर रहा है, बल्कि उसके बिजनेस में भी उसके साथ चीटिंग कर रहा है, और उसके सबसे काम के बंदे वजाहत को अपने साथ मिला लेता है और उसे कहता है कि ये कोई दो नंबरी नहीं है, हेरा फेरी नहीं है, ये मेरी मेहनत है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मेरी मेहनत का ये सिला है, रिवॉर्ड है। यहाँ पर नताशा के साथ मुलाकात करता है और दोनों को बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोनों की बहुत ज़्यादा आपस में जो है वो क्लोज़ हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं उनकी आपस में, और वो बड़ी खुशी से बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पर शर्जीना के घर में शर्जीना की बहन आती है यमुना कार्ड देने के लिए अपनी नंद की शादी का। बड़ा अच्छा सब चल रहा होता है कि रुबाब वहाँ पर नाजिल हो जाती है एक मुसीबत की तरह, और आते ही पूछती है अदील कहाँ है, जो कि नताशा के साथ बैठा हुआ है। तो उसे पता चलता है अदील तो नहीं आया, मगर घर में मेहमान आए हुए हैं शर्जीना के घर वाले। तो वो सीधी ड्राइंग रूम का रुख करती है और वहाँ पर बैठते ही फजूल बातें शुरू कर देती है। कॉल करती है अदील को, अदील उसकी कॉल नहीं उठाता और इंजॉय कर रहा है ये क्वालिटी टाइम नताशा के साथ, और नताशा भी खूब इंजॉय कर रही है उसकी कंपनी को। यहाँ पर शर्जीना को पता चल जाता है कि ये आ गई है तो खैरियत नहीं रह सकती, और वो आते ही फजूल सवालात करती है, पूछती है कि आप क्या करते हैं, और वो कहता है मैं कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। उसके बाद कहती है कि मुझे लगता है मिडिल क्लास लोगों का मसला ही शादी करना है, और फजूल बातें शुरू कर देती है, उनकी काफ़ी अच्छी खासी इंसल्ट करती है। वो लोग नाराज़ होकर चले जाते हैं। शर्जीना उन्हें वादे देती रह जाती है, लेकिन वापस आकर शर्जीना आग बबूला होकर रुबाब से कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे घर वालों की इंसल्ट की। और आज उसने कोई उधार नहीं रखा और सारा अगला पिछला हिसाब चुकता कर दिया, रुबाब को बोलने का मौका ही नहीं दिया। और कहती है कि रुबाब बस इतना कहती है कि मुझे पता है तुम्हें रिग्रेट है कि तुम्हें अदील नहीं मिला, और अदील के ना मिलने से तुमने शादी कर ली मुस्तफ़ा से और तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी बुरी जा रही है। तो शर्जीना कहती है एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंने अदील को छोड़ा नहीं, मैंने अदील को छोड़ा है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए ही नहीं था। इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना सेल्फिश इंसान, तुम्हें मुबारक हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ जचते हो। उसके ससुर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, उन्हें आवाज़ें आ रही होती हैं, मगर वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं इसलिए आते नहीं। मुस्तफ़ा भी आ जाता है, उसे आवाज़ें आ रही होती हैं कि सब कह रहे हैं शर्जीना माफ़ी मांगो, शर्जीना रुबाब से माफ़ी मांगो। ये बात सुनकर उसे आग लग जाती है। वो सीधा अंदर आता है और आकर कहता है कि शर्जीना के साथ इस तरह बात नहीं कर सकता कोई भी। ये बात कहाँ बर्दाश्त हो सकती थी अदील से, और उसे कहता है कि हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। तो वो हाथापाई करने लग जाता है और मुस्तफ़ा भी उसका लिहाज नहीं रखता और कहता है कि बस अगर मैं खामोश
समझ था, तो इसलिए कि मैं इज़्ज़त करता था तुम लोगों की। तुम लोगों ने क्या समझा कि मैं कमज़ोर हूँ? खबरदार अगर किसी ने मेरी बीवी के साथ ऊँची आवाज़ में बात भी की या उसके साथ बदतमीज़ी की। वो अपने बड़े भाई की भी बहुत करता है और अपनी माँ की तरफ देखकर भी कहता है कि मैं ये सबको कह रहा हूँ कि कोई भी शर्जीना के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता, ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। उसके बाद कर दोनों बेटों को अलग करते हैं और यहाँ पर एंड हो जाता है।